यूएस में क्वाड पावर, चीन में एक्टिव भय टावर। न्यूयॉर्क में नरेंद्र वर्ल्ड डिप्लोमेसी के केंद्र। नमो की यूएस विजिट, #ड्रैगन ट्रेंडिंग है। LAC2 पैसिफिक, ड्रैगन की हार फिक्स। सफेद संगमरमर की चमकती दीवारें, आकाश की बुलंदी का मुकाबला करती मीनारें। व्हाइट हाउस वो जगह जहां से दुनिया की रीति और नीति निर्धारित होती है, जहां से आने वाली हर आवाज धरती के हर छोर तक पहुंचती है। उसी व्हाइट हाउस से दुनिया फिर एक बार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत, हैसियत और काबिलियत देखने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के अमेरिका दौरे पर डेलावेयर पहुंचेंगे। क्वाड समिट में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन के युद्ध के अलावा कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से ये आखिरी मुलाकात मानी जा रही है। ऐसी ही तस्वीर होगी जब दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर्स मिलेंगे, और इन तस्वीरों को देखकर बीजिंग के तानाशाह को सदमा लगेगा। अगले 3 दिन तक अमेरिका से आने वाली हर तस्वीर माओ के मुल्क का मुकद्दर तय करने वाली है, क्योंकि क्वाड समिट में चीन की समंदर में दादागिरी को लेकर फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट अमेरिका के डेलावेयर में हो रही है। सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी समिट में शामिल होने पहुंच चुके हैं। क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भविष्य के लिए एजेंडा भी सेट किया जाएगा। क्वाड के इस सम्मेलन के दौरान समुद्री सुरक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, तकनीक और स्पेस जैसे मुद्दों पर फोकस रह सकता है। इसके साथ ही चीन की करतूतों को काबू करने को लेकर भी अहम रणनीति बन सकती है। To what extent will China be a focus of the Quad meeting this weekend? Well, I think it'll certainly be high on the agenda, John. I mean, there's not an opportunity when you get together with these particular leaders, the Indo-Pacific Quad, where in fact, it would be irresponsible if they didn't talk about the challenges that still exist in the region caused by aggressive PRC military action, for instance, unfair trade practices, tensions over the Taiwan Strait. I have no doubt that all those issues will come up. अमेरिका पहले ही क्लियर कर चुका है कि क्वाड समिट के दौरान चीन अहम मुद्दा रहेगा। ऐसे में चंद सवालों का जवाब जानना जरूरी है। मसला, क्वाड समिट में हर बार चीन अहम मुद्दा क्यों हो जाता है? चीन क्यों क्वाड के नाम से घबराने लगता है? क्वाड के जरिए चीन की साजिशों को कैसे नाकाम किया जा सकता है? जवाब जानना चाहते हैं तो ड्रैगन की उस सरहद पर चलिए जहां बीजिंग के तानाशाह के शागिर्दों की हर साजिश का सिरा मिलता है। साउथ चाइना सी, समंदर का वो हिस्सा जो माओ के मुल्क की साजिशों का गवाह है, जहां की लहरों में बीजिंग की बारूदी ख्वाहिशों की गंध समा चुकी है। बिल्कुल इसी तरह चीन की फौज वक्त बेवक्त समंदर के इस हिस्से में ताकत का तमाशा दिखाती रहती है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते हैं। क्वाड मीटिंग में फोकस चीन पर रहेगा और इसकी वजह भी है। दरअसल इसी साल के जून महीने में चीन ने साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नया मैरीटाइम कानून बनाया था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई बिना इजाजत के साउथ चाइना सी में प्रवेश करता है तो चीन के कोस्ट गार्ड उसे हिरासत में ले सकते हैं। खास बात यह भी है कि चीन ने जिस दिन यह कानून बनाया उसी दिन इसे लागू भी कर दिया था। तभी से समंदर के इस किनारे पर चीन ने दादागिरी दिखानी शुरू कर दी थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं, जब जिनपिंग के शागिर्दों ने
फिलीपींस के जहाज को घेर लिया। पहले वार्निंग दी, फिर चाइनीज कोस्ट गार्ड फिलीपीनी बोट के करीब पहुंचे। बोट को कई बार टक्कर मारी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो पानी की बौछारों से बोट को डुबाने की कोशिश की। साफ है कि साउथ चाइना सी में दबदबे को लेकर चीन पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। इसीलिए अमेरिका में हो रही क्वाड समिट में बीजिंग की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। जिस साउथ चाइना सी को चीन अपना हिस्सा बताता है वो दुनिया के लिए कितना अहम है, ऐसे समझिए। भारत का 95% कारोबार समंदर के जरिए होता है। इसका करीब 55% हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर जाता है। भारत का सबसे ज्यादा कारोबार आसियान देशों के साथ है। आसियान देशों तक जाने का साउथ चाइना सी मुख्य रूट है। ऐसे में साफ है कि चीन के नए कानून से भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के साथ टकराव बढ़ सकता है। लेकिन ये बात चाइना सी तक ही सीमित नहीं है। चीन की साजिशों का किनारा हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैल रहा है। इसीलिए क्वाड समिट में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. It is only our collaboration that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open, stable, secure and prosperous. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात महीने भर पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की समिट में कही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार क्वाड को लेकर ऐसा ही कह चुके हैं। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी बुद्धि से पूरी दुनिया वाकिफ है। माओ के सियासी वारिसों की जमीन कब्जाने की भूख ने कई देशों का नामो निशान मिटा दिया। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है, लेकिन चीन की 43% जमीन दूसरों से हथियाई हुई है। 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत और मकाऊ जैसे देशों को ड्रैगन की नस्लें निगल गई। चीन अब समंदर समेटने की साजिश कर रहा है। इसीलिए हिंद प्रशांत इलाके को महफूज रखने के लिए बनाए गए क्वाड से वो खौफ खाता है। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। 中方一贯认为，任何地区合作机制都应顺应搞封闭、排他、针对他国的小圈子，违背时代潮流，与地区国家的愿望背道而驰，不得人心，也没有出路。 चीन शुरुआत से ही क्वाड का विरोध करता रहा है, क्योंकि चीन मानता है कि क्वाड उसे ग्लोबल लीडर बनने से रोकने की एक स्ट्रेटजी है। शुरुआत में क्वाड को बीजिंग एशियाई नाटो के तौर पर बताता था। शुरुआत में चीन क्वाड देशों के साथ आने को कोई बड़ी बात नहीं मानता था। चीन को लगता था कि ये सभी देश कभी एक साथ आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्वाड बनते ही चीन की ये गलतफहमी दूर हो गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए एक साथ आ चुके हैं। अब चीन को डर यह है कि अगर इंडो पैसिफिक में क्वाड देश इतनी ही मजबूती के साथ खड़े रहते हैं तो फिर बीजिंग को मुश्किलें हो सकती हैं। क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत इलाके को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना है। क्वाड न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आर्थिक से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी फोकस करता है। चीन जैसे तानाशाही हुकूमत वाले मुल्क के मामले में ये बातें बेमानी हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की दोस्ती को लेकर बीजिंग का हलक सूख जाता है। ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका से आने वाली हर तस्वीर चीन के लिए खौफ का नया एपिसोड लेकर आएगी। सारे इलाके की आपका ये पेट्रोलिंग करना या सर्वे करना या मॉनिटरिंग करना कि चाइना की चाल कहाँ चल रही है समुद्री इलाकों में, वो एक बहुत अहम मुद्दा है।
तो ये जो चारों हमारे देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये मिलके आपस में सप्लाई चेन्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, खास करके ग्रीन एनर्जी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेकर के, इनकी सप्लाई चेन्स कैसे बनाई जाए ताकि ये देश आपस में ही ट्रेडिंग करें और चाइना को मार्केट एक्सपैंड करने से रोका जाए। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जिस स्पीड से हमारी चल रही है, जिस तेजी से, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस क्वाड में। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक और तिब्बत के छोर से ताइवान के किनारे तक चीन की साजिशों से दो चार होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान बीजिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होता रहा है। इसीलिए ताकतवर और अमन पसंद देश साथ आए हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब तक अमेरिका में रहेंगे, बीजिंग के विस्तारवादी तानाशाह का हलक सूखा रहेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.